everyone, welcome back to our YouTube channel Let's Visualize India. आज हम लोग कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को इसके बारे में बता दिया था कि why we need to conserve our natural vegetation and wildlife resources and what is natural vegetation and wildlife resources। तो अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप आई बटन पर क्लिक कर उस वीडियो को देख लेना, तब आप इस वीडियो को देखना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं इसके अंदर क्या कहना चाह रही हूँ। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक बटन पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है कि आपको जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा किसी भी वीडियो का तो आपको इजीली मिल जाएगा और आप सबसे पहले उसे देख सकते हो और हमसे क्वेश्चंस कर सकते हो। उन क्वेश्चंस का हम आप लोगों को जवाब देंगे एंड आप अपने कन्फ्यूजन्स को क्लियर कर सकते हो उससे। एंड सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। This forest is our wealth. Why I'm saying this? Because as you know, as I told you in my previous videos about trees, so many things. जैसे हमारा जो ट्री है वो हमारे अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में काफ़ी हेल्प करता है, ये एनिमल्स को शेल्टर देते हैं, यहाँ पर बहुत सारे जानवरों का ये घर है। सो बेसिकली इट प्रोवाइड्स सो मेनी थिंग्स, इट प्रोवाइड्स अस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एटसेट्रा। सो बेसिकली एंड मेडिसिन थिंग्स एज वेल। सो बेसिकली जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो हमारे लिए एक वरदान है एंड उसी के अंदर जो है हमारे एनिमल सर्वाइव करते हैं। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनको हम जंगली जानवर कहते हैं। ये सारे के सारे जानवर जो हैं वो इन्हीं फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, और इन फॉरेस्ट के अंदर रहने से क्या होता है, हमारा इकोसिस्टम बैलेंस होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम, राइट। और हमारा जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस रहता है, और इकोसिस्टम के बैलेंस रहने से हमारी अर्थ का मूवमेंट अच्छे से चलता है। बट क्या प्रॉब्लम हो रही है, ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन, हम लोगों को फेस करनी पड़ रही है बहुत सारी दिक्कतें। जैसे आप लोग देख रहे हो हमारा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और आप काफ़ी सारी चीज़ें नोटिस कर रहे होगे कि पहले जहाँ ट्रीज़ हुआ करते थे अब वहाँ बिल्डिंग्स हैं। देखो हुआ भी यही, ये इसका नाम सोनू है, ठीक है। अब ये सोनू क्या गया, हिबरनेशन के लिए गया। एज यू नो भालू होते हैं जो बियर्स होते हैं जो, वो हिबरनेशन के लिए जाते हैं एक सर्टेन पीरियड पे, ठीक है। अब ये गया अंदर, बट जब ये वापस आया तो उसने क्या देखा, यार मेरे घर तो गायब हो गया, जिस घर में वो रहता था वो जगह रह गई, बाकी सब तो यहाँ से हटके क्या बन गए, बिल्डिंग्स बन गई। उसी तरीके से इसने और क्या देखा कि जैसे आया इसने क्या देखा, सारे ट्रीज जो थे वो सारे खत्म हो गए, अब इनको काट कर कुछ और बनाया जा रहा है। सो बेसिकली इनकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो खत्म होने वाले हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो एक्सटेंड एक पॉइंट पर है कि वो इसके बाद खत्म हो जाएंगे। तो ये क्या है, एक तरीके से ये किसकी वजह से है, हमारे क्लाइमेटिक चेंजेस और ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से। जहाँ पहले बहुत ज़्यादा ठंड हुआ करती थी अब वहाँ इतनी ठंड नहीं हुआ करती, तो ये भी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एनिमल्स जो हैं अब सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। सो अब हम लोग बात करने वाले हैं एक्सटेंशन, ये रिसोर्सेज खत्म क्यों हो रहे हैं। सो देखिए सबसे पहला इसमें रीज़न आता है हमारे पास डिफॉरेस्टेशन। ये मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ कि जब हम पेड़ों की कटाई करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास जो लैंड होता है ना वो सूखा रह जाता है, ना वो पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है, ना उस जगह की सॉइल फर्टाइल होती है। सो बेसिकली ये हार्मफुल होता है, ना हमारा अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। इससे हमारे पानी के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो जो पानी होता है वो कम होता चला जाता है और बिल्कुल ज़ीरो पे होने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। समझ में आया, तो डिफॉरेस्टेशन क्या है, क्यों इस रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे भी अगर पेड़ खत्म हो जाएंगे तो आप लोग एक चीज़ सोचो ना कि ना तो आप फर्नीचर्स बना पाओगे ना पेंसिल्स बनेंगी, तो आप लोगों को नई नई चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा। समझ में आया। इसी तरीके से है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है, जब हैवी रेनफॉल आएगी, अब हमारे पास पेड़ तो है नहीं जो पानी को रोक ले, सो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी टॉप सॉइल है वो बहकर कहीं और चली जाएगी। अगेन हमारा ही नुकसान हुआ, बिकॉज जो हमारी फर्टाइल सॉइल थी जिसकी वजह से पेड़ पौधे उग रहे थे वो चली जाएगी। अब उसके जाने की वजह से नुकसान किसका हुआ, हमारा ही तो होगा। कंस्ट्रक्शनल आर्किटेक्चर, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि लोग बाग पेड़ों को काट कर क्या बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स बना रहे हैं, बड़े बड़े बंगले बना रहे हैं,
बट वो लोग क्या भूल गए कि हमें फ्रेश एयर किससे मिलती है, पेड़ों से मिलती है। अब अगर हमारे पास फ्रेश एयर ही नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे। सो बेसिकली ये भी हमारे एक नुकसान है। उसी तरीके से है फॉरेस्ट फायर्स। अब क्या होता है, जब हमारा टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, उस टेम्परेचर को बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारी फॉरेस्ट फायर्स हैं वो बढ़ रही है, बिकॉज टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है और ह्यूमिडिटी उन जगहों पर इतनी ज़्यादा होती है कि वो फायर कैच कर लेती है। उसकी वजह से हमारे तमाम जंगल जलते जा रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अभी लास्ट में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, काफ़ी जगह ऐसे फॉरेस्ट है जो जल गए थे, जल के राख हो गए थे। उसके बाद एक लंबा प्रोसेस होता है जहाँ वापस से सॉइल के अंदर से प्लांट्स उगते हैं और फिर वो वापस ग्रो करते हैं, और एक पेड़ को बड़ा होने में बहुत समय लग जाता है। उसी तरीके से है सुनामी। जब हमारी सडन शेक होती है पानी के अंदर, तो वो सुनामी की फॉर्म में हमारे सामने रिफ्लेक्ट होती है, और इस रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है, बहुत बड़ी तबाही होती है। बहुत सारे हमारे जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लैंडस्लाइड्स, आप लोगों को याद होगा मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था लैंडस्लाइड का, कि मिट्टी कहीं से भी ढह जाती है। इसका क्या नुकसान है, फर्टाइल सॉइल। अगेन फर्टाइल सॉइल एक जगह से बह के दूसरी जगह चल जाती है। अब सपोज करो कि वहाँ पर, जहाँ पर वो बहकर गई है, वहाँ पर कुछ है नहीं बेसिकली, मतलब वो रेत है। अब तुम कुछ सोचो, जब वहाँ फर्टाइल सॉइल गई तो वो फर्टाइल थी, बट बाद में तो उसे सॉइल में अंदर कोई भी फर्टिलिटी मिली नहीं। अब फर्टिलिटी नहीं मिली तो वो सॉइल भी खराब हो जाएगी। ह्यूमन एक्टिविटी, एज आई टोल्ड यू, ह्यूमंस what humans are doing, humans are cutting the trees for its own use. They just want to make profit. Their aim is just to make profit, that's it. So इस प्रॉफिट की वजह से वो लोग क्या कर रहे हैं, रेगुलर कटिंग करे जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, पेड़ों को ख़त्म करते जा रहे हैं टोटली। सो इट इज़ अ वेरी disastrous thing which is left us all alone. For what? For the reason behind this is that only that जो हमारे ट्रीज हैं वो बेसिकली कट होते जा रहे हैं, हम लोग कंस्ट्रक्शन के लिए जगह लेते जा रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए लैंड कम बढ़ रहा है। अनदर वन इज नेचुरल फैक्टर। नेचुरल फैक्टर वो जहाँ अर्थक्वेक आ गया तो वहाँ सब तबाही हो जाती है, जहाँ सुनामी आ गई वहाँ तबाही हो जाती है। तो बेसिकली ऑल थिंग इज दैट कि जो चीज़ें हैं वो बेसिकली यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स और बेकार हो जाती हैं जब हम हमारे रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं। अब देखिए, अब एक और चीज़ है, ओवर यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है। पानी, पानी को हम बेवजह बहाते हैं, बेवजह उसका यूज़ करते हैं, तो वो बेकार है, वो गलत है। सो बेसिकली वो भी एक प्रॉब्लम है। Now we see poaching. Poaching is one of the, again the main reason. Poaching means what? हम अपने यूज, अपने बेनिफिट के लिए जानवरों को मारकर उनकी चीजें, उनकी चमड़ी, उनकी खाल ले जाकर, उनके पार्ट्स ले जाकर बाहर बेच देते हैं। एज यू कैन सी एलिफेंट, देखो एलिफेंट को पूरा खाली कर दिया। जो एलिफेंट के दांत होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बहुत महंगे बिकते हैं, लोग अब उनको रखते हैं। और बेसिकली ये जो पोस्ट करने वाले होते हैं ये क्या करते हैं, उनकी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, उनकी स्किन, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स, और फिर उनको बेच देते हैं। और इसकी वजह से जो हमारे एनिमल्स हैं वो भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। यहाँ तक कि उनके फेदर्स भी बेच दिए जाते हैं। कुछ एनिमल्स हैं हमारे यहाँ पे, जैसे टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, टाइनोसॉरस, स्नो लियोपार्ड, ऑस्ट्रिच एंड पिकॉक। ये जो है वो कंजर्व किए, ये अब इनको क्या करा जा रहा है, कंजर्व किया जा रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। और वन ऑफ द मेन रीजन मैंने आपको बताया, पोचिंग। ओके, नेक्स्ट फॉर कंजर्वेशन। कंजर्वेशन के लिए क्या हो रहा है कि कंजर्वेशन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, नेशनल पार्क्स बना रहे हैं, सेंचुरीज बना रहे हैं, ताकि हम इनको रख सके। बायोस्फीयर रिजर्व्स बना रहे हैं ताकि हम इनको बचा कर रख सकें और हमारी नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ बच सके। लेकिन 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 क्या हो रहा है कि धीरे धीरे क्या हो रही है, जो लेक्स वगैरह हैं वो कम होते जा रहे हैं। सारी चीज़ें जो हमारी है वो डिप्लीशन की ओर जाती जा रही है, जिसकी वजह से ह्यूमन सर्वाइवल धीरे धीरे यहाँ क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अवेयरनेस फैलाने के लिए जो हमारी सरकारें हैं वो क्या करती हैं, अलग अलग तरीके से रिफॉर्म्स लाती हैं। कभी कुछ किसी तरीके के आंदोलन चलाती हैं ताकि लोग समझ सकें, अवेयर हो सकें और चीज़ों को ओवर यूटिलाइज ना करें। बहुत सारी कंट्रीज़ ने ऐसे लॉज भी पास कर दिए जिसकी वजह से अगर आप ट्रेड करते हो किसी ऐसे एनिमल का जो एक्सटेंट होने वाला है तो वो एक कानूनन अपराध है। उसी तरीके से इंडिया में लॉयन को मारना, टाइगर को मारना, डियर्स को मारना, और ये भी इलीगल है। उसी तरीके से इंटरनेशनल कन्वेंशन है एक CITE, इसने क्या इस्टेब्लिश किया है, इसने अलग अलग स्पीशीज़ की, बर्ड्स, एनिमल्स, इन सबकी एक लिस्ट तैयार की है जो कि प्रोहिबिटेड है।
और ना कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ये एक एथिकल ड्यूटी है एवरी सिटीजन की, आप इनको क्या करो, रिजर्व करके रखो, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो this is all about our chapter, and my all topics will be now till now all topics will be completed from chapter second. So if you have right now you have any doubt, please comment in the comment section, and if you like the video, please hit the like button, and if you hadn't till subscribe our channel, please subscribe to our channel for more videos. Thank you.